और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री जी और अमित शास्त्री जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले डीपी शास्त्री जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, धनतेरस जो है एक महापर्व जो है देश में माना जाता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व जो है मनाया जाता है। सबसे पहले मुझे बताइए, क्या कुछ महत्व जो है इस धनतेरस पर्व का हिंदू शास्त्रों में माना जाता है? जन टीवी के दर्शकों को बहुत सारी शुभकामना, शुभाशीष। महापर्व धनत्रयोदशी का, धनत्रयोदशी आज जो दिवस है, हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है और कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर भी है। शुक्रवार दिन होने के कारण अष्टसौभाग्य लक्ष्मी यश वैभव कृति की प्राप्ति के योग बना हुआ है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि समुद्र मंथन के बाद धनवंतरी ऋषि जो है, आज ही के दिन समुद्र से जितनी सारी औषधियां थी, मंत्र था, तंत्र था, यंत्र था या पुराण था, जो हमारे निरोगी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या मेडिसिन के रूप में, आयुर्वेद के रूप में लिया गया, उसके उन्होंने आज प्रादुर्भाव किया, उनकी उत्पत्ति हुई, जिससे पूरे जनमानस को स्वस्थ जीवन की कामना की प्राप्ति हुई। आज के दिन धनवंतरी पूजन जरूर करना चाहिए। धनवंतरी पूजन मंत्र से भी है। धनवंतरी पूजन में औषधि का भी पूजन है, लेकिन समुद्र की और जो अन्य पदार्थ थी, इस तरह 14 प्रकार की रत्नों की प्राप्ति हुई थी, उसमें चांदी भी है, गोल्ड भी है, नाना प्रकार के ऐसे सब चीज लोग हैं आज के दिन खरीदते हैं। लोहा इत्यादि भी लोग खरीदते हैं, बल्कि लोहा निषेध किया गया है। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदें, आप तांबा खरीदें, अन्यथा मेटल में उसको चांदी ले लें, तांबा ले लें, सोना ले लें, कांसा के बर्तन लें, जो आपके लिए शुभकारी रहेगा। शुक्रवार होने के कारण संतति सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और ये 5 दिवस दीपावली की शुरुआत धनत्रयोदशी से हो जाती है। तुला के सूर्य और चंद्रमा में स्वाति नक्षत्र में माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा ज्योतिष में माना गया है। इस बार का जो योग बनना है, बहुत श्रेष्ठ योग बनना है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में ही दीपावली पूजन मनाया जाएगा और तुला में सूर्य चंद्रमा का योग इत्यादि जो मिल रहा है। बल्कि धनतेरस पे गोपाल शस्त्र नाम का पाठ, नारायण कोच का पाठ, विष्णु शस्त्र नाम का पाठ या कुबेर का पूजन, धनवंतरी पूजन करें। अपने घर में, मंदिर में धनवंतरी ऋषि की कोई प्रतिमा रखें, नीचे पीला आसन लगाएं और वहां पे धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जो सामग्री वस्तु आपके पास है सब अर्पण करें और धनवंतरी से कामना करें। प्रथम सुख निरोगी काया, दूसरा सुख आपके जीवन में आए, तीसरा सुख प्रियम च भार्या प्रियवादिनी च, दाम्पत्य जीवन में मधुरता, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति, निरोगी काया, ये 3 और चौथा सुख है। 5वां सुख जो है संतान की सुख है, बेटा बेटी यज्ञकारी हो, ये धनवंतरी आशीर्वाद दे। और 6ठा सुख कामना करें, आपका टैलेंट, आपकी कला, आपकी हुनर, आप नौकरी में हैं, पेशा में हैं, व्यापार में हैं, ऐसे धनवंतरी आप पे कृपा करें कि आजीवन आजीविका खुद अपना कमा के कर सके। ये सब 6 सुख के कामना हमारे वेदों में, पुराणों में किया गया है। धनत्रयोदशी के दिन ये जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। नारायण कृपा करें, धनवंतरी नारायण के अंश में ही है। उसके बाद महालक्ष्मी के पूजन के पूर्व जो हमारी उनकी बड़ी बहन है अलक्ष्मी, जो उदालक ऋषि से ब्याही गई, वो छोटी दीपावली में घर से दीपक निकाल करके घर के बाहर रखा जाता है, अलक्ष्मी निवारण के लिए। घर से कोई दरिद्रता, रोग, शोक, भय ना हो, इसके निवारण के लिए किया जाएगा। उसके बाद महालक्ष्मी का, महाविष्णु का, भगवान नारायण का, आदिशक्ति जगदम्बिका का पूजन करने का विधान है। ये सब एक साथ परंपरा में जुड़ गया है और ये जुड़ा हुआ है, जिसमें आज प्रथम दिवस धनवंतरी का है। और धनवंतरी के कामना पूजन सनातन में अनादिकाल से हमारे ऋषि लोग, मुनि लोग अपनी परंपरा से बताते रहे, करते रहे। पूरा जनमानस, पूरा विश्व, पूरा सनातन भारत के लोग जहां भी है, सब लोग आज धनवंतरी पूजन कर रहे हैं। जी
जी डीपी शर्मा, अमित व्यास जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। आज के दिन लोग जो है खरीदारी करने में विशेष महत्व रखा जाता है। आज के लोग सोना, चांदी, बर्तन और नए कामों की शुरुआत करते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी, कौन से वे शुभ योग होंगे और कौन से वे शुभ राजयोग होंगे जिनमें लोग जो है खरीदारी कर सकेंगे, अपने नए कामों की शुरुआत कर सकेंगे। देखिए, पहला सुख निरोगी काया, और उसी के तहत हमारे पंच दिवसीय त्योहार का जो शुरुआत होती है वो धनतेरस से होती है। और धनतेरस का जो शब्द है वो इसलिए भी जोड़ा गया है क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अगर सही है तो हम अपने धन की प्राप्ति करने में हमारे को सुलभता रहेगी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ऋषि धन्वंतरी जी जो है वो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे, और उसको उत्पन्न होने के पीछे हमारे देवताओं का ये मुख्य उद्देश्य रहा था कि मनुष्य को अगर स्वस्थ रखना है या स्वस्थ होने की कामना करनी है तो उसे कुछ ऐसे नियमों का पालन करना पड़ेगा या ऐसी क्रियाओं को संपन्न करना पड़ेगा जिससे कि वो अपने सुख वाले पार्ट पर स्वस्थ हो सके और अपने आप को निरोगी रख सके। अब चूंकि हमारे देश काल परिस्थितियों के बदलने की वजह से मान्यताओं और प्रथाओं और परंपराओं में जो परिवर्तन देखने को मिला, वास्तविकता तो यह है कि धनतेरस के दिन ऋषि धन्वंतरी जी की पूजा करने का शास्त्रोक्त विधान है, परंतु भौतिकता की इस अंधानुकरण की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की आवश्यकताएं और स्वस्थ रहने की जो तरीके हैं उनमें बदलाव देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कई लोग बाग अच्छा भोजन करना पसंद करते हैं, उधर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। एयर कंडीशनर खरीदना, गाड़ी घोड़े खरीदना, ये जितने भी हमारे द्वारा कार्य संपन्न किए जाते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सुख को या हमारे स्वस्थ निरोगी होने की कल्पना में एक रूप को परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन जो है वो प्रदोष काल के रूप में भी माना जाता है, और एक प्रदोष व्रत भी हमारे द्वारा संपन्न किया जाता है। और ऐसा शास्त्रों में विधान है कि शिव जी जो है वो आदि और अनंत हैं, और ऐसी स्थिति में प्रदोष वाले दिन धनतेरस की पूजा करने से जहां हमारे शरीर की जो रोग और शोक और जो कलेश हैं उनको दूर करने में तो सफलता मिलती है, अगर हम शिव जी की पूजा करने के साथ साथ धन्वंतरी ऋषि की भी पूजा करते हैं तो जहां हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है वहीं हमारे स्वास्थ्य की जो हमारी मनोकामना रहती है उसको पूरा करने में हमें सफलता मिलती है। जहां तक सवाल है हमारी खरीदारी करने का, देखिए जीवन में लोहे को खरीदना या लोहे को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां हमारे ज्योतिष में बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा वो वस्तुएं या वो सामान खरीदना चाहिए जो हमारे भौतिक सुखों को और हमारे स्वास्थ्य को निरोगी बनाने में सफल रहे। देखिए, घर में झाड़ू का आना निश्चित रूप से लक्ष्मी का पर्याय माना जाता है। नमक हमारे जीवन का अहमपूर्ण अंग है, इसलिए नमक का खरीदना भी हमारे स्वस्थ निरोगी परिवार को बनाने के लिए एक परंपरा बनी हुई है। और एक धनिया खरीदने की भी एक प्रथा इसलिए बनी है क्योंकि धनिया का हमारा द्वारा जो सेवन किया जाता है उसकी वजह से हमारे शरीर की जो लीवर है, किडनी है और यहाँ तक कि हमारी जो आंतें हैं उनको स्वस्थ बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर हमारे धर्म को जोड़ते हैं किसी भी चीज से तो कहीं ना कहीं उसका वैज्ञानिक रहस्य जरूर जुड़ा हुआ है। तो ज्योतिष हो या विज्ञान हो, दोनों इस बात को मानते हैं कि हमारे पंच दिवसीय त्योहार में अगर शुरुआत धनतेरस से होती है तो उसके पीछे मुख्य कारण सिर्फ यही रहा है कि हम लोगों के द्वारा हमारे जीवन में एक मनोकामना पूर्ण हो, हमारे जीवन में उल्लास की भावना रहे। ऐसी स्थिति में धनतेरस के दिन कई प्रकार की वस्तुएं खरीदने का अलग अलग तरीके से शास्त्रों को विधान दिया है। लेकिन अगर आप आज के दिन चांदी के बर्तन या चांदी से बनी हुई कोई धन्वंतरी जी की मूर्ति या आप कांसे का कोई बर्तन अगर आज के दिन खरीदते हैं तो आपके जीवन में निराशा का भाव तो कम होता ही है बल्कि जीवन के प्रति एक ओजस्व वाला वातावरण देखने को मिलता है। तो आज के दिन आपको 5 चीजें विशेष रूप से खरीदनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने घर में झाड़ू अवश्य रूप से लेकर आए, नमक अवश्य रूप से खरीदें, साथ ही धनिया साबुत लेकर जरूर आए अपने घर में। चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चांदी से बना हुआ कोई भी, चाहे सिक्का हो या कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो, उसको खरीदना आवश्यक है।
और पांचवी चीज सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे घर आंगन में स्वास्तिक बनाना आवश्यक है। और स्वास्तिक बनाने से जहां हम अपने दीपोत्सव की शुरुआत करते हैं, तो किसी भी घर में अगर स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है, चाहे वो अक्षत यानी चावल से बनाए अपने मंदिर में, या अपने कॉरिडोर के अंदर जहां भी आपका मकान बना हुआ है, क्योंकि आजकल हमारी रेजिडेंशियल जो एकोमोडेशन है उसमें कई प्रकार की चीजें देखने को मिलती है कि आप इंडिपेंडेंट हाउस में रह रहे हैं या किसी फ्लैट में रह रहे हैं, तो वहां पर अगर आप अपने मुख्य द्वार के सम्मुख अगर स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, तो जहां हम अपने बाहरी वातावरण को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होते हैं, वहीं किसी भी तरीके से हम धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, विज्ञान और आयुर्वेद से हमारा जुड़ाव देखने को मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज धनतेरस के जी दिन अमित शाह हमारे जी, जी अमित व्यास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डीपी शर्मा जी, आप सभी का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज धनतेरस का महापर्व और इस दिन